गहरे नीले समुद्र की तह में मोतियों से सजी एक खूबसूरत गुफा में जलपरी माह नूर रहती थी। उसके लंबे सुनहरे बाल पानी में लहराते और उसकी चमकती हुई पूंछ से नीली रोशनी निकलती थी। माह नूर की आवाज इतनी मीठी थी, यह था कि जब वह गाती, समुद्र की लहरें रुक जाती और छोटी मछलियां उसके इर्द गिर्द जमा हो जाती। लेकिन इस समुद्र में सब खुश नहीं थे। समुद्र के अंधेरों में रहने वाला एक भयानक ऑक्टोपस, जिसका नाम काला घटा था, माह नूर की खूबसूरती और उसकी ताकत से जलता था। काला घटा चाहता था कि माह नूर की आवाज और उसकी चमकती दम को हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि समुद्र पर उसकी हुकूमत हो सके। एक दिन जब माह नूर समुद्र की सतह के करीब आई, ताकि चांद की रोशनी में गंगना सके, अचानक समंदर की लहरें तेज हो गईं। काले बादल आसमान पर छा गए और पानी में सन्नाटा छा गया। माह नूर ने हैरत से इर्द-गिर्द देखा तो देखा कि काला घटा अपने बड़े काले हाथ फैलाकर वह उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसके लंबे हाथ पानी को चीरते हुए चल रहे थे। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, माह नूर, काला घटा की भयानक आवाज गूंजी। माह नूर ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूंछ को झटका दिया और तैरकर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन काला घटा के लंबे बाजू उसके पीछे पीछे आए और उसने माह नूर की पूंछ को पकड़ लिया। माह नूर ने जोर से चीख मारी, जिससे समुद्र के अंदर मौजूद मखलूक चौंक गई। जल परी की मदद के लिए कुछ छोटी मछलियाँ, रंग बिरंगे झींगे और कुछ डॉल्फिन भी आईं, लेकिन काला घटा ने अपने काले बाजू फैलाकर सबको दूर धकेल दिया। समुद्र की तट हवा में रेत उड़ने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। मुझे छोड़ दो, माह नूर ने चीख कर कहा। यह समुद्र सबका है, लेकिन काला घटा हंस कर बोला, यह समुद्र अब मेरा होगा और तुम्हारी रोशनी को मैं खत्म कर दूंगा। माह नूर ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और अपनी चमकती दम को जोर से हिलाया। उसके जिस्म से नीली रोशनी निकलकर पूरे समंदर में फैल गई। इस रोशनी से काला घटा की आंखें चौंधिया गईं और उसके बाजू ढीले पड़ गए। माह नूर ने इस अवसर को शुभ माना और झटके से खुद को उसकी पकड़ से मुक्त कराया। उसी समय डॉल्फिन की एक बड़ी टीम आई और काला घटा पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली शरीर से काला घटा को धकेलना शुरू कर दिया। माह नूर ने अपनी आवाज में एक मीठी लेकिन शक्तिशाली धुन छेड़ी, जिसकी लहरों ने काला घटा के इर्द गिर्द बुलबुलों का तूफान पैदा कर दिया। काला घटा के बाजू इस तूफान में उलझ गए और उसकी चीखें पानी में गूंजने लगीं। आखिरकार काला घटा समुद्र की तह में जा गिरा और वहां मौजूद चट्टानों के बीच फंस गया। इसके साथ ही बादल छट गए, पानी साफ हो गया और चांद की रोशनी समुद्र में फिर से उतर आई। माह नूर ने सुकून का सांस लिया। इसका और दोस्त मछलियां और डॉल्फिन खुशी से उसके इर्द गिर्द तैरने लगी। उस दिन के बाद माह नूर ने सीखा कि रोशनी और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो। वह फिर से चांद की रोशनी में गुनगुना लगी और समुद्र की लहरें उसकी धुन पर झूमने लगीं। उसकी आवाज ने समुद्र में उम्मीद की किरणें जगा दी और सब मखलूकात ने दिल में अहद किया कि अगर फिर कभी काला घटा वापस आया तो वे सब मिलकर अपनी जलपरी की हिफाजत करेंगे। हम करेंगे।